तो क्वेश्चन है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ BrF5, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ BrF5। कैसे करेंगे BrF5? देखिए BrF5 कैसे बनाएंगे आप वो चेक करते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है बनाने की। ब्रोमीन, अब बच्चा सोचेगा कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, नॉट नीडेड। चाहिए कभी भी अगर आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है आपका जो उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसकी। ब्रोमीन कौन से ग्रुप में पड़ता है, 17 में, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने होंगे, 7। बस इतनी बात। चलिए तो ब्रोमीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 होगा। ब्रोमीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इतने। अब आपका 5 क्या है, फ्लोरीन। एक फ्लोरीन एटम को एनालाइज कीजिएगा। एक फ्लोरीन एटम इज 1 2 3 4 5 6 7। इससे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। तो आप देखिए फ्लोरीन के पास 5 फ्लोरीन्स हैं, इसे कैसे अटैच करेंगे। एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 चाहिए और इसको भी 1 चाहिए। ठीक है, अब बचा एक लोन पेयर। तो आपके पास ध्यान से देखिएगा, आपके पास हो गए 5 तो हो गया आपके पास बॉन्ड पेयर और 1 हो गया आपके पास लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल मिला के हो गया 6 के लिए बेस्ट शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। दोबारा चेक कीजिए, अभी क्या करना है, सिंपल। ब्रोमीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। फिर आप फ्लोरीन की बात कीजिए, एक फ्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। आपने इसलिए 1 2 3 4 5 फ्लोरीन एटम आपने अटैच कर दी, एक लोन पेयर बच गया। अब इसके बाद टोटल कितने हो गए, 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। आप सिर्फ इसकी बात कीजिए, बहुत सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूं। 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसे होती है, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा और ऐसे होगा। देखिए एक ऊपर एक नीचे और ऐसा होगा, ठीक। अब Br को आपने रखा यहां, एक F आपने रखा इस कोने पे, एक F 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 इस कोने पे, ठीक है। और जो लोन पेयर है उसको आपने दिखा दिया नीचे ऐसे, ठीक। अब शेप देखने के लिए आप हमेशा मर्ज कीजिए। अगर आपको शेप देखना हो तो आप मर्ज कीजिए। मर्ज करेंगे आप इनको ऐसे देखिए, मर्ज कीजिए। और अगर आप मर्ज करते हैं तो आपको इसका बेस कैसे मिलता है, स्क्वायर शेप का। इसका नाम क्या होगा, नाम होगा इसका स्क्वायर। और ये पूरा कर्व जो ऊपर हो रहा है तो पिरामिड शेप बनाएगा, तो इसका नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया, इस कंपाउंड का जो शेप हो गया वो स्क्वायर पिरामिडल हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, क्या ट्रिक है, कैसे काम करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल एलिमेंट है इसमें क्लोरीन, ठीक। Cl एटम है, क्यों, क्योंकि द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी टेकन एज और कंसीडर्ड एज सेंट्रल एलिमेंट। तो ClO4 नेगेटिव में Cl हो गया आपका सेंट्रल एलिमेंट। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर सेंट्रल एलिमेंट Cl हो गया, क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, 17 में। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए ट्रिक समझाता हूं आपको। ट्रिक ये है कैसे करेंगे कि आपको फाइनल आंसर चाहिए होता है, कैसा शेप कैसा होगा, आप उसे कैसे पहुंच जाए। एक नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव मींस इट मस्ट हैव टेकन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 नेगेटिव मींस इट मस्ट हैव टेकन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे प्लान कर लो। अब क्या करो, कितने O है, 4। ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2 6 भाई, 1:2:2 भी क्या 4 होता ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप आउटरमोस्ट शेल की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 2 चाहिए उसको। तो अब क्या करें, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये। अब कुल मिला के कितना हो गया, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कितने होंगे, 4। तो बॉन्ड चेक कीजिए कितने हैं, 4। तो आपको डबल बॉन्ड कितने हैं, 4। ओके, 4 के लिए जो बेस्ट शेप होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो ये बेस्ट शेप है
टेट्राहेड्रल। एक और होगी स्क्वायर प्लेनर, वो कहानी अलग है कि स्क्वायर प्लेनर किस केस में आता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल होती है तो इन जनरल क्या सोच रहे हैं, टेट्राहेड्रल सोच लिया आपने। और टेट्राहेड्रल सोचते हैं तो 1 2 3 4 ऐसा होता शेप। अब इसे बीच में आप रखें Cl, अब बीच में आपने रख दिया Cl और डबल बॉन्ड में आपके आ रहा ऑक्सीजन, जो कि डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, और आपने डबल बॉन्ड लिख दिया ऐसे करके। अब ये जो कंपाउंड बना है आपके सामने, जो स्पीशीज बनी है, ये तो ClO4 है, ये ClO4 नेगेटिव नहीं। अब ClO4 नेगेटिव कैसे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान देखिएगा, दो ऑप्शन आपके पास होंगे नेगेटिव चार्ज देने के लिए। ध्यान से, दो ऑप्शंस होंगे आपके पास नेगेटिव चार्ज देने के लिए। यहां पर इस केस में Cl पे चार्ज नेगेटिव है, मैं शो करता हूं कैसे। Cl पे चार्ज नेगेटिव कैसे है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लोरीन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन होते कितने आउटरमोस्ट शेल में, 7 है, कितने 8, तो चार्ज कौन सा होगा, 1 नेगेटिव। दोबारा देखिए, क्लोरीन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 8 होते कितने हैं आउटरमोस्ट शेल में, 7 कितने हैं 8, एक फालतू है ना, तो चार्ज नेगेटिव। यहां क्लोरीन पे, राइट। ऑक्सीजन में यहां पे कहीं भी चार्ज नेगेटिव नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। ऑक्सीजन चार्ज नेगेटिव अभी इसलिए नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 से दिख रहे हैं आपको, तो कोई भी चार्ज नहीं है इस पे। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ध्यान सुनिएगा, वो ध्यान सुनिएगा। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पे कोई चार्ज नेगेटिव नहीं दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है आपको। अब अगर इस कंपाउंड को, ये स्पीशीज को स्टेबल होना है, किसको, ClO4 नेगेटिव को, अगर उसको स्टेबल होना है, तो स्टेबिलिटी मतलब होता है कि चार्ज नेगेटिव विल बी बोर्न बाय दैट एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोला, अगर इस कंपाउंड को या स्पीशीज को, कंपाउंड नहीं कहना चाहिए, आयन है, तो उसमें अगर इस स्पीशीज को अगर स्टेबल होना है, तो नेगेटिव चार्ज विल बी बोर्न बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज ऑक्सीजन इन दिस केस। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज तभी आएगा जब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को हटाओ और यहां डालो। आप काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, आउटमोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6, कितने हैं 7, 1 नेगेटिव। यहां देखिए, यहां क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहां चार्ज किया 0। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ ClO4 1 नेगेटिव का। नोट कीजिए इस बात को। बात करते हैं ClO3 1 नेगेटिव कैसे बनेगा। ClO3 नेगेटिव कैसे बनेगा, तो बात ये होती है कि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ग्रुप 17 में आएगा, ग्रुप 17 में है, आउटरमोस्ट शेल में 7 होंगे, तो क्लोरीन कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहां पे चार्ज 1 नेगेटिव है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो आप इसे 8 कर देंगे, ठीक। अब O कितने हैं, 3। एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया, बॉन्ड बनाया, इस O ने इन 2 को यूज किया, बॉन्ड बनाया, इस O ने इन 2 को यूज किया, बॉन्ड बनाया। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर रह गया, तो आपके पास यहां पे 3 तो हो गए हैं बॉन्ड पेयर, और एक आपके पास लोन पेयर है। देखिए, जब हम बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, तो इससे मतलब नहीं होता कि आप सिंगल बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड की बात करते हैं, आप सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात कीजिए। 3 बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर हो गया, ठीक। अब टोटल कितना हो गया, 4। तो 4 के लिए बेस्ट पेयर क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो आप टेट्राहेड्रल शेप में इसे आप अरेंज कर दो। अगर आपने अरेंज किया तो Cl सबसे पहले यहां पर लोन पेयर है, अभी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड, यहां बॉन्ड आ गया, यहां बॉन्ड आ गया, और लोन पेयर आपके यहां पे। चलिए, अब अगर ये है तो अब ये ClO3 है कंप्लीट न्यूट्रल, बट यहां पे चार्ज क्या है, 1 नेगेटिव। और अगर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज विल बी बोर्न बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो इस केस में Cl नहीं है, ऑक्सीजन है। और अगर आप नेगेटिव चार्ज देना चाहते हैं, तो अभी ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव नहीं। चार्ज नेगेटिव तब होगा जब आप इस बॉन्ड को तोड़ दो और यहां पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आओ। आप काउंट कीजिए, तो अब चार्ज आपको नेगेटिव दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इस ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव है। तो दिस विल बी द शेप ऑफ, शेप क्या है, अब शेप की बात करोगे, शेप क्या है इसका। शेप में देखिए, ये जो शेप है ये टेट्राहेड्रल नहीं है,
चार के लिए बेस्ट शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर लोन पेयर दिख रहा है आपको, लोन पेयर, तो वो टेट्राहेड्रल शेप नहीं बोलेंगे उसको, या तो बोलेंगे आप, या तो इसका नाम बोलेंगे आप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या तो ये बोलोगे, या इसका सिंपल नाम होगा पिरामिडल, इसका सिंपल नाम हो जाएगा पिरामिडल। तो या तो बोलेंगे इसका नाम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या इसका सिंपल नाम बोलेंगे पिरामिडल। इसे नोट कर लीजिए। बात करते हैं कंपाउंड की एग्जीएफ की, कैसे होगा जेनन। अब हर एक बच्चा सोचेगा भाई जेनन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नॉट नीडेड। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब उसकी बात करें। जेनन एक नोबल गैस है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ठीक। तो जेनन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने फ्लोरीन है? 2। एक फ्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, सेकंड को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अब आपके पास ध्यान देखिएगा क्या हो रहा है। अब आपके पास यहां पे होने वाले ये है कि ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। कुल मिला के आपके पास क्या कहानी है? कुल मिला के आपके पास 2 तो है बॉन्ड पेयर, 2 तो आपके पास आते हैं बॉन्ड पेयर, और 3 आपके पास आ रहे हैं लोन पेयर। मेरा मतलब सिर्फ इससे है ये नंबर कितना आता है, ठीक। 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, मतलब टोटल 5 हो गए। 5 के लिए बेस्ट फिगर क्या होगी? तो 5 के लिए फिगर ये होगी कि एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करना। 5 ऑनवर्ड्स यही करना है, एक ऊपर एक नीचे। मैंने कहा 5 ऑनवर्ड्स यही करना है। जब आपको लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का नंबर 5 ऑनवर्ड्स हो जाए तो आप यही करना है, एक ऊपर और एक नीचे। और जो 3 के लिए बेस्ट फिगर क्या होती है? ट्राइंगल। 3 के लिए बेस्ट फिगर ट्राइंगल होती है, और ट्राइंगल को आप रखते हैं स्टाइल से। कैसे? ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं ट्राइंगल को स्टाइल से। और जब आप ऐसे लिखते हैं ऐसे, ये तो एक्सी को यहां रखा, ठीक। अब आती है बात लोन पेयर कहां रखें। चलिए ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनना। लोन पेयर बहुत ध्यान सुनना। लोन पेयर जो होता है वो बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड, ध्यान सुनना, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड दे ऑक्यूपाई वेरी वेरी लार्ज स्पेस, काफी दूर तक होते हैं। बहुत दूर तक होंगे तो वो हमेशा रिपल्शन ज्यादा करेंगे। आई रिपीट, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस। इसलिए हमें क्या करना होता है, वो ध्यान सुनिएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पे बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो, ताकि रिपल्शन कम हो। क्या बोला? बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो ताकि रिपल्शन कम हो। एंड बॉन्ड एंगल देखिए, यहां पे 2 तरह के बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है चेक करना। एक तो आपको दिख रहा है बॉन्ड ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, जो ये वाला बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है 120 डिग्री का, और जो ये बॉन्ड एंगल है ये दिख रहा है आपको 90 डिग्री का। तो जाहिर सी बात है, आपको अगर आपको रिपल्शन को कम करना है तो आप उसे यहां रखोगे जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है। और अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो आप इसको अब कैसे रखोगे? एक ऊपर एक नीचे। इतनी बात सोचने के बाद आपने प्लान किया कि मुझे इसको बनाना कैसे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे, एक्स यहां रखा। अब आप लोन पेयर को, 3 लोन पेयर है, कहां रखोगे? तो 3 लोन पेयर को आपने ऐसे रखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों को आपने 120 डिग्री एंगल पे रख दिया है, और एक एफ आपने रखा है यहां पे, और एक एफ रखा आपने यहां पे। अब ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। आपसे पूछा जाए शेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शेप के लिए आपको इस लोन पेयर को छुपा लीजिए। छुपाते हैं तो XCF2 आपका ऐसे दिखा देता है, बिल्कुल सीधा। तो इसलिए इस शेप का नाम हो जाता है लीनियर। तो शेप ऑफ XCF2 विल बी लीनियर। बहुत सिंपल, ठीक है। तो शेप कैसा होगा इसका? लीनियर। इसे नोट कर लीजिए इस बात को। केस ऑफ HCF4 भी कैसे बनेगा चेक करते हैं। HCF4 में जेनन एक सेंट्रल एलिमेंट है, इसमें आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि नोबल गैस है। F कितने? 4। एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेकंड को भी एक चाहिए होगा, थर्ड को भी एक चाहिए होगा, एंड फोर्थ को भी एक चाहिए होगा, ठीक। तो 4 तो बॉन्ड बनाएगा। और अब देखिए लोन पेयर बच गए हैं 2, 1 एंड 2 लोन पेयर्स। तो अब चेक कीजिएगा, इस केस में आपको दिख रहे हैं 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। तो इस केस में आपको दिख रहा है 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 आपको दिख रहा है लोन पेयर्स। कुल मिला के
टोटल कितना हो गया 6। और अगर ये नंबर 6 आता है तो 6 के लिए जो शेप आता है उसे आप बोलते हैं ऑक्टाहेड्रन। तो कैसा होता है, एक ऊपर एक नीचे और 4 की बेस फिगर होगी स्क्वायर। तो आपने क्या किया, ये शेप आपका ऑक्टाहेड्रन है, ये शेप, इसको आप बोलते हैं ऑक्टाहेड्रन। अब इस शेप में आपको रखना है इन पूरे एलिमेंट्स को। आप कैसे करेंगे, एक ऊपर एक नीचे और 4 के लिए बेस फिगर क्या हो गया आपका स्क्वायर। तो एक्सी आपने यहां रखा, कितने एफ है 4, कहीं भी रख दीजिए क्योंकि आपको अच्छे से पता है यहां पर सारे बॉन्ड एंगल 90 के होते हैं। बट बोर्ड 2 डायमेंशन है, दिखाने के लिए आप यहां ऐसे रखेंगे एफ, और लोन पेयर जो आपका है, एक लोन पेयर को आप रख लीजिए ऊपर, एक लोन पेयर आपने रख दिया ऊपर और एक लोन पेयर आपने रख दिया नीचे। और ऐसा करने के बाद जब आप शेप देखेंगे, चेक कीजिएगा शेप क्या करेंगे, आप इनको छुपा देंगे, इन्हें छुपा दीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ सिंपल स्क्वायर दिख रहा है और एक प्लेन में है, स्क्वायर दिख रहा है और प्लेन में है, 2 डायमेंशन है ना। ये शेप कैसे होगी, 2 डायमेंशन होगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम स्क्वायर प्लेनर, इसलिए इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। नोट लीजिए इस बात को। द केस ऑफ XGF6 वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एक बार जेई में आ गया था कि XGF6 पे क्वेश्चन आया था, उसके बारे में बताऊंगा ये क्वेश्चन क्या आया था, चेक कीजिएगा। XGF6 ये केस क्या है, xenon नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब F6 है तो एक F के इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और 6, यानी हर F एक बॉन्ड बनाएगा इस xenon के एक इलेक्ट्रॉन को लेके, तब भी एक लोन पेयर बच ही जाएगा, ये एक लोन पेयर बच जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि xenon क्या करता है, xenon कैन शो एट द मैक्सिमम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +6, +8 नहीं दिखा पाता। यही इस कंपाउंड की खास बात है, xenon कांट शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही एलिमेंट है जो आपकी नॉलेज में होना चाहिए जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, वो ऑस्मियम होता है। ऑस्मियम कैन फॉर्म OSO4 और इस कंपाउंड में वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच जाता है। एक अलग सी बात है, कहानी कुछ और है क्यों ऐसा होता है, बट फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं xenon XGF6 पे कि XGF6 एट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा +6। तो यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं कर सकता, तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन कहां प्लेस करोगे, चलिए काम करते हैं। अगर ये 6 है, राइट, 6 बॉन्ड्स है, अब आप क्या करोगे, 6 बॉन्ड पेयर +1 लोन पेयर, आप कहोगे 7। बस यही गलती मत करना, यहां पे गलती नहीं करना, यहां पे गलती नहीं करना, ठीक। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, तभी ये जेई पूछा गया था। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, आप इसको 1 2 4 के बेस पर क्या होती है, ऐसा होगा, ठीक है। आपने एक्स यहां रखा, एक एफ यहां रखा, एक एफ यहां रखा, एक एफ यहां रखा, एक एफ यहां रखा, और देखिए आप बस एक एफ यहां रखोगे, एक एफ यहां रखोगे, एक्स, ठीक है, राइट। एक मिनट, तो 6F को आप यहां पे रखने के बाद आप लोन पेयर कहां रखेंगे, लोन पेयर आप रखना चाहेंगे कहीं भी, किसी भी जगह दिखा दो, मानिए ऐसे दिखा दे, ऐसे। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि ये लोन पेयर सारी की सारी सिमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देगा। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो इसका जो शेप होता वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता। देखिए ये लोन पेयर पूरी की पूरी ज्योमेट्री को, पूरी की पूरी सिमेट्री को खत्म कर देगा, और ये अच्छा खत्म किसको किया, ऑक्टाहेड्रल शेप को, इसलिए इसका जो शेप होगा वो होगा डिस्टॉर्टेड। ध्यान सुनना, इसका शेप होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसका शेप होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, समझे आप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्यों, तो ये ऑक्टाहेड्रल होता, पर लोन पेयर क्या करें, लोन पेयर की वजह से क्या होगा कि पूरी सिमेट्री उसकी डिस्टॉर्ट हो गई, इसका नाम क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में क्वेश्चन ये आया था कि हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स इन XGF6 इज ऑफ 90 डिग्री।
हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स इन XeF6 इज ऑफ 90 डिग्री? एंड आंसर इज 0। एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शेप कैसी होगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नोट कीजिए बात को। द केस ऑफ XeO3, इसकी बात करते हैं। XeO3 कैसे होगा चेक करते हैं। ज़ेरन नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशन। ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, ऐसे होगा। और अब इसके बाद भी एक लोन पेयर बच गया, और अगर एक लोन पेयर बच गया, टोटल मिला के बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3। डबल बॉन्ड है कोई बात नहीं। बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 1। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। यानी इस केस में आपके नंबर आ रहा है 4, और अगर 4 नंबर आ रहा है तो शेप होना चाहिए इसका टेट्राहेड्रल। शेप होना चाहिए क्या? टेट्राहेड्रल। यानी जो आपके एलिमेंट्स हैं और जो लोन पेयर है वो अपने आप को अरेंज करेंगे किस शेप में? टेट्राहेड्रल शेप में। तो टेट्राहेड्रल शेप में अपने आप को अरेंज करेंगे। आई रिपीट, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर विल बी टेट्राहेड्रल, शेप नहीं, अरेंजमेंट। अब क्या करते हैं? आपने सोचा तो टेट्राहेड्रल आपने प्लान किया, आपने ऐसे प्लान किया। अब ज़ेरन को आपने यहां बनाया, ऐसे बनाया। एक ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड ऐसे आया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां पे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां पे, और लोन पेयर आपको दिख रहा होगा यहां पे, ऐसे। ठीक है। अब ये जो शेप है ये क्या है? तो शेप जानने के लिए आपने ऑलमोस्ट इसका ऐसे मर्ज किया, ऐसे मर्ज किया। अब ये जो आपका लोन पेयर है उसकी तरफ मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको ये अज्यूम करना है कि दिख रहा है। पता क्यों? उसका रीजन ये है, जो बॉन्ड एंगल है उसके हिसाब से ये इधर को मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट वहां लोन पेयर है, इसलिए इसका शेप आप टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकते। तो टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगा। जो शेप होगा इसको आप बोलेंगे टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्ट हो गया। तो या तो आप लिखिए इसका नाम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या इसका नाम होगा सिंपल सा नाम पिरामिडल। तो इसका जो शेप होगा इसे आप बोलेंगे पिरामिडल। नोट कीजिए इस बात को। केस ऑफ XeO2F2, इसकी बात करते हैं। अगर मैं XeO2F2 की बात करूं तो सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है? ज़ेरन। और ज़ेरन की बात करोगे तो आपको दिखेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशन। सिंपल हो गया, नोबल गैस है। अब आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अगर ऑक्सीजन 2 है, ऐसे नहीं है, अगर आपके पास ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन चेक कीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। 2 F3 है तो एक F 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और एक और F है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। अब आपके पास बचा है क्या? एक लोन पेयर। ठीक है, तो अब टोटल काउंट कीजिए। काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, एंड 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, टोटल हो गया 5। एंड 5 के लिए जो बेस्ट फिगर होगा वो क्या होगा? एक ऊपर एक नीचे और ट्रायंगल। 5 के लिए बेस्ट फिगर क्या होगा? एक ऊपर एक नीचे और ट्रायंगल। ठीक है, अब आपके पास डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। किसको कहां प्लेस करें? तो मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई मोर स्पेस, यानी वो बहुत तंग करते हैं। और अगर बहुत तंग करते हैं तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम देना चाहेंगे आप डबल बॉन्ड को और लोन पेयर को। आई रिपीट, डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस, इसलिए आप इनको रखना चाहेंगे उस जगह पे जहां पे सबसे कम रिपल्शन हो। सबसे कम रिपल्शन मींस बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा रिपल्शन उतना ही कम होगा। तो आप क्या करेंगे? इसलिए हम कैसे प्लान करेंगे? अब प्लान करते हैं, एक ऊपर एक नीचे और ट्रायंगल, ये शेप होगा। बेसिक शेप ये होगा 5 के लिए। अब इसीलिए आप प्लान करेंगे, आपके पास ऑक्सीजन 2 है तो माय डियर ज़ेरन के साथ ऑक्सीजन को आप लगाना चाहेंगे यहां पे ट्रायंगल के अंदर। एक ऑक्सीजन यहां लगा दो, ठीक है। और लोन पेयर को भी रखना चाहेंगे आप कहां पे? यहीं पे। तो लोन पेयर को भी आप रखना चाहेंगे ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि यही बॉन्ड एंगल कितना होगा? 150 का। ठीक है, और F को आप कहां रखना चाहेंगे?
एफ को यहां रखना चाहेंगे और एक एफ को रखना चाहेंगे यहां पे, ठीक है। ये आपका XeO2F2 हुआ। एक मिनट, तो आप देखिए ध्यान से, इस केस में आपके पास O यहां पहुंच गया इस, और O यहां पहुंच गया, F यहां पहुंच गया। अगर मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट करूं, तो हम शेप की बात कर रहे हैं, मैं टिल्ट करूं तो मैं टिल्ट करने पे दिखाई देगा कि Xe यहां पे है, एक ऑक्सीजन यहां पे डबल बॉन्ड में, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां पे है, और एक फ्लोरीन आपको यहां दिख रहा है, एक फ्लोरीन यहां दिख रहा है, और लोन पे यहां दिख रहा है। और इस शेप को आप सब जानते हैं सीसॉ। तो क्या शेप हुआ? सीसॉ। तो दिस शेप विल बी सीसॉ। जो बचपन में आप लोग यूज किया करते हैं, नोट कीजिएगा। केस ऑफ PCl3 इसकी बात करते हैं। बहुत सिंपल सा केस है। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। और 5 होंगे। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हमेशा आप ऐसे प्लान कीजिए, हमेशा 1 2 3 4 5, हमेशा। ग्रुप 15 का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा कंपाउंड के स्ट्रक्चर का, शेप का, हमेशा ऐसे प्लान कीजिए। अब Cl कितने? 3। तो एक Cl को चाहिए होगा एक इलेक्ट्रॉन, इसे भी एक चाहिए होगा, इसे भी एक चाहिए होगा, और आपके पास एक लोन पेयर बच गया। टोटल कितने हो गए? 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। और अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, टोटल 4 हो गए। 4 के लिए शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। 4 के लिए शेप होता है टेट्राहेड्रल, और यहां पे आपने रखना है P। क्या रखते हैं आप? P। यहां पर Cl, यहां Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, और इस जगह पे आप रखेंगे क्या? लोन पेयर। और ऐसा करते हैं आप, तो शेप क्या होगा? शेप होगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या पिरामिडल। क्या शेप होगा? और सिंपल सा कंपाउंड है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या इसी शेप को बोलेंगे आप पिरामिडल। इस नोट कर लीजिए। द केस ऑफ IF7 इसकी बात करते हैं। आयोडीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना पॉसिबल है? 7। हैलोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 पॉसिबल है, और जो इसमें एग्जिस्ट करता है, तो ये पॉसिबल है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि भाई एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा कंपाउंड मैं बताने जा रहा हूं जो जिसके बारे में श्योर नहीं है, तो पहले आप ये चेक करो कि आयोडीन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखा सकता है? +7। और इस IF7 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज +7। अब क्या करें? अब आपने आयोडीन तो रखा बीच में, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां रखा। F कितने? 7। अगर 7 है तो एक F को 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, सबको 1 चाहिए। और आप ध्यान दे सकते हैं कि हर एक F को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अल्टीमेटली आपको 7 बॉन्ड्स पेयर आपको मिल रहे हैं। अब 7 के लिए फिगर क्या होगी? तो मैंने आपको कहा था एक सिंपल सी बात, 5 ऑनवर्ड्स एक चीज सीख लीजिए आप, एक ऊपर और एक नीचे, बाकी जो बचे वैसा कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर 5 होता तो मैंने क्या करना था? एक ऊपर एक नीचे और ट्रायंगल बनाता। अगर ये नंबर 6 होता तो क्या बनाता? एक ऊपर एक नीचे और स्क्वायर बनाता। ठीक है, याद रखिएगा, अगर 5 होता तो एक ऊपर एक नीचे और ट्रायंगल बनाता, 6 होता तो एक ऊपर एक नीचे और स्क्वायर बनाता। और अगर मान लीजिए आपको 7 है, अगर ये 7 है, आप क्या करो? वही करो, नो कंफ्यूजन, एक ऊपर एक नीचे। और अब 5 के लिए बेस फिगर क्या होगी? पेंटागन। 3 के लिए ट्रायंगल, 4 के लिए स्क्वायर, 5 के लिए पेंटागन। कंफ्यूजन की बात नहीं। तो मैं बनाऊंगा पेंटागन, और पेंटागन बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान देखिए, एक ऊपर है एक नीचे वाला है। ऊपर वाला थोड़ा सा अंदर दिखाइएगा, थोड़ा सा अंदर दिखा सकते हैं ऐसे, और नीचे वाला एग्जैक्टली दिखाइए। तो आईडी आपने यहां रखा, एक आई यहां रखा, एक एफ आपने एग्जैक्टली इस कॉर्नर पर रखा है, एक एफ यहां पे, एक एफ यहां पर, एक एफ यहां पर, एक एफ यहां, एक एफ यहां, एक एफ यहां, एक एफ यहां। अब इसका शेप क्या होगा? बहुत सिंपल है, मर्ज कीजिए इन सबको, सारे कॉर्नर से मर्ज कर दीजिए। इधर मर्ज किया, इधर मर्ज किया, इसको भी 1 2 3 4 5 इसे मर्ज कर दीजिए। तो शेप दिख रहा है आपको, ये तो पेंटागन है, और ये एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। तो इसका जो नाम होगा वो होगा क्या? लिखता हूं यहां पे, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिड। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिड। तो शेप उसका होगा
पेंटागोनल बाइपिरामिड। इसे अच्छे से नोट कीजिए बात करते हैं केस ऑफ Br3। बड़ा स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कैसे? ब्रोमीन एक हैलोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, F3 हो गया, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ऐसा कर सकते थे, आपको अच्छा दिखे तो आप थर्ड F यहां ले लो। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि 2 लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, तो आपको दिख रहा है। अब क्या करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप सिर्फ काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। ये काउंटिंग इंपॉर्टेंट, 5 और 5 के लिए बेस्ट फिगर क्या है, एक ऊपर एक नीचे और ट्रायंगल, बस। अब देखिए क्या करूंगा मैं, एक ऊपर एक नीचे और ट्रायंगल, इस शेप को मैनेज करूंगा, इसको ऊपर दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा, Br को यहां रखा। अब आता है आपके पास लोन पेयर की पोजीशन। लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस मैंने कहा, और रिपल्शन सबसे ज्यादा करता है। और जितने शेप्स आप देख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी है, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। क्या लिखता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकते हैं, और बॉन्ड पेयर 2 तरह के हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं और सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर हमेशा मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो तंग ज्यादा करते हैं, और अगर तंग ज्यादा करते हैं तो रिपल्शन भी बहुत ज्यादा होगा। और अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो उनको आप ऐसी जगह पर रखोगे जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो, और इसलिए आप बॉन्ड एंगल देते हैं 120 का। तो इस केस में आपके पास एक लोन पेयर यहां रखोगे और एक लोन पेयर यहां रखोगे। एक फ्लोरीन एटम आपने कहां रखना है, एक फ्लोरीन एटम आपने यहां रखना है, इसके यहां पे एक यहां रखना है और एक यहां रखना है। और अब इसका शेप क्या है, आप लोन पेयर छुपा लीजिए, अब साफ दिख रहा है, शेप ऐसा आ रहा है, ऐसे। इसको आप बोलते हैं टी शेप। सुनिए सुनिए, कुछ लोग इसे बेंट टी शेप बोल देते हैं, बेंट टी मत बोलिएगा, सिंपल नाम बोलिएगा टी शेप। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि सर ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा तो हल्का हल्का झुका होगा ना, नहीं नहीं, झुकाइए मत। क्यों मत झुकाइएगा? क्योंकि एक्चुअल में ये लोन पेयर अपनी पोजीशन ले चुका है, और वे मान के चलने की अब इसका रिपल्शन करने का जो ठेका है वो कम से कम हो चुका है। इसलिए आप इस बेंट टी बोले, कुछ हल्का सा मजा नहीं आता। टी शेप दिख रहा है आपको, आप टी शेप देखिए, कोई आंसर आपका काटेगा नहीं। हाँ, कहीं अगर किसी कंपटीशन में फंस जाए और वहां पे बेंट टी लिखा हो तो बेंट टी कर दीजिएगा, क्योंकि वो ये सोच के चल रहे हैं कि बेंट टी शेप उसका होगा। तो 2 तरह के आंसर इसको आपको मिलेंगे, आपको कहीं भी, या तो बेंट टी मिलेगा या फिर टी मिलेगा। मेरे हिसाब से टी इज ओके, आप बेंट टी लिखते हैं वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो आप ये शेप आपका मिल जाता है, नोट कर लीजिए। द केस ऑफ H2S2O7। चलिए, जब भी आपको कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना हो तो एक छोटी सी चीज आप कर सकते हैं, टू बी सेफ इन साइड, ऑन साइड, व्हाटएवर। ओके, तो सेफ साइड में होने के लिए आप वैसे सेफ का साइड में तो कर ही ना है, नहीं वो वाली बात। ऑफ H2S2O7, इसको आप बोलते हैं ओलियम। तो अगर आपसे पूछा है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ ओलियम, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। H2S2O7 इज ओलियम, और ये एक ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड। जब भी आप ऐसे किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर प्लान करते हैं तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। वो छोटा सा काम ये होता है कि आपको ये चेक करना होगा कि सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से के इक्वल है या कम है तो पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होगा, और अगर ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो उससे ज्यादा है तो पेरोक्साइड लिंकेज पक्का होगा। इस बात के लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कितने होते हैं वो सारी बातें किसी और वीडियो में कर चुका हूं, यहां इसकी बात नहीं करता। ठीक है, सिर्फ इतनी बात देखेंगे कि पेरोक्साइड लिंकेज इसमें है या नहीं है। कैसे करेंगे? तो तरीका ये है कि H2S2O7 में 2 into H पे चार्ज प्लस 2 into सल्फर पे चार्ज प्लस 7 into ऑक्सीजन पे चार्ज इज इक्वल टू 0। चाहिए ओवरऑल चार्ज इस मॉलिक्यूल पे 0 है, तो 2 into H पे चार्ज प्लस 2 into S पे चार्ज प्लस 7 into ऑक्सीजन पे चार्ज इज इक्वल टू 0।
आपको निकालना है चार्ज ऑन सेंट्रल एलिमेंट दैट इज सल्फर। तो 2 इंटू H पे चार्ज कितना है +1 प्लस 2 इंटू सल्फर पे चार्ज है +7 इंटू ऑक्सीजन चार्ज कितना है -2 इज इक्वल टू 0। अब 2 प्लस 2 इंटू सल्फर प्लस 7 इंटू -2 कितना हो गया -14 इज इक्वल टू 0। अब चेक कीजिएगा कितना आ गया 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा -2 12, S कितना आ गया +6। तो सल्फर इसमें आ रहा है +6, यानी कि नो पर ऑक्साइड लिंकेज पॉसिबल, यानी इस केस में पर ऑक्साइड लिंकेज नहीं है, यानी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला केस इसमें नहीं। अब क्या करें, अब छोटी सी बात, सल्फर कैन फॉर्म एट द मोस्ट 6 बॉन्ड्स, ठीक, सल्फर कैन फॉर्म एट द मोस्ट 6 बॉन्ड्स। अब इसको लेके आप तैयारी करते हैं तो क्या करेंगे, 2 सल्फर है, एक सल्फर यहां लगाओ, एक और यहां लगाओ, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी रखो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। कितने ऑक्सीजन है 7, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आएगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होगी इट विल बी टू फॉर्म डबल बॉन्ड, ओके। यहां आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। अब कितने H है, 2 H है, ये H कहां होंगे, ये ऑक्सीजन से ही अटैच होंगे और बाहर तरफ होंगे, बाहर की तरफ, ठीक है। और अब बचा, आप कितने ऑक्सीजन बचे 1, आप इसे लिखना चाहेंगे ऐसे, गलत, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। आप कहोगे सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बट इसके अंदर प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। उसका रीजन ये है कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3, ये भी sp3, और अगर sp3 होगा तो शेप होगा टेट्राहेड्रल। आपसे पूछा गया शेप, तो आपको शेप अच्छे से बतानी है। सेंट्रल एलिमेंट के साथ शेप होगा और टेट्राहेड्रल ही होगा। तो इसका सही शेप कैसा होगा, S, ये डबल बॉन्ड ठीक है यहां पे, ठीक है, यहां S डबल बॉन्ड यहां बिल्कुल ठीक है। आपने क्या करना है, ये OH ऐसे दिखा देंगे, ये OH ऐसे दिखाएंगे आप, इस O को आपने यहां दिखाया, इस O को आपने यहां दिखाया, और इस O को आपने ऐसे दिखाया। ये बनेगा शेप ऑफ H2SO7, जहां पे सेंट्रल एलिमेंट के अलोंग जो शेप देख रहे हैं वो टेट्राहेड्रल है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरीके से इसको आप अप्लाई करेंगे, H2S2O7, ये सब नोट कर दीजिए। केस ऑफ H2S2O8, थिंक ऑफ इट्स नेम, इसका नाम, कॉमन नेम क्या है, H2S2O8 को क्या बोलते हैं, मार्शल्स एसिड। तो अगर कभी मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, राइट द शेप ऑफ मार्शल्स एसिड, तो बच्चा साफ, मार्शल्स एसिड बोलते हैं H2S2O8 को। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि इस कंपाउंड में कोई क्या परऑक्साइड लिंकेज है या नहीं। कैसे करेंगे, आपने सिंपल काम करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है, H2S2O8 क्या बनाएंगे, 2 इंटू H पे चार्ज प्लस 2 इंटू सल्फर पे चार्ज प्लस 8 इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज इज इक्वल टू 0। H पे चार्ज कितना होता है +1, 2 इंटू सल्फर पे चार्ज, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, S कितना आ गया +7, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना पॉसिबल होता है सल्फर के साथ +6, यहां कितना आ रहा है +7, यानी कि यहां पे पर ऑक्साइड होगा, यानी O सिंगल बॉन्ड यहां पर होगा। और अगर O सिंगल बॉन्ड O यहां पे होगा तो अब क्या करें, अब कैसे प्लान करें, तो वो चेक करना। प्लान आप कैसे करेंगे इसको, प्लान ऐसे करेंगे कि सबसे पहले आपने बनाना है O सिंगल बॉन्ड O ही बना दीजिए आप, सबसे पहले ये बना दीजिए O सिंगल बॉन्ड परऑक्साइड बना लिया आपने। और अगर आपने O सिंगल बॉन्ड O बना लिया आपने, अब आप जोड़ते चलिए इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। S 2 है, एक काम करते हैं, एक S आपने यहां प्लेस किया, एक S आपने यहां प्लेस किया। O कितने 8, तो 1 2 3 4, चेक कीजिएगा 1 2 3 4, अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, वो 8 है ना, तो आपको यहां पे OH यहां लगाओगे और एक OH यहां लगाओगे। अब इसको ड्रॉ करोगे शेप के हिसाब से, तो सल्फर के हिसाब से देखोगे
कैसे बनाओगे, एस डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आपने OH कर दिया, ठीक है। चेक कीजिएगा, यहां पे आपने O दिखाया, यहां आपने O दिखाया, इसको ऐसे ले गए सल्फर डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, ये होगा शेप इसका। चलिए अब हर पोर्शन में देखिएगा, इस पोर्शन का शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, इसका भी शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, देखिए, ठीक है। दोनों पोर्शन का शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल, इसलिए ऑक्साइड में हमेशा सेंट्रल एलिमेंट के अलोंग जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल ही होगा। इसे नोट कर लीजिए। केस ऑफ H2SO5 इसकी बात कर रहे हैं, H2SO5 कर चुके हैं, इसकी बात कर रहे हैं, H2SO5 नाम क्या है, कारोस एसिड, CARO'S, कारोस एसिड। तो अगर कभी फंस जाओ कि भाई ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ कारोस एसिड, पता होना चाहिए H2SO5 को बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, नाम है इसका। इसका नाम था पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। दोबारा बात कर रहा हूं, H2SO5 का नाम, कॉमन नाम है कारोस एसिड, वैसे इसका नाम होगा पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम ट्राई करते हैं इसका स्ट्रक्चर प्लान करने के लिए। स्ट्रक्चर प्लान करने के लिए सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या यहां इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले चेक करो। क्यों, क्योंकि अगर पेरोक्साइड लिंकेज है तो वो चेक करना पहले। कैसे करेंगे, H2SO5 में 2 इंटू H पे चार्ज 1 ऐसे लिखते हैं, 2 इंटू H पे चार्ज प्लस 1 इंटू सल्फर पे चार्ज प्लस 5 इंटू ऑक्सीजन चार्ज इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 1 इंटू सल्फर पे चार्ज प्लस 5 इंटू ऑक्सीजन होता है -2 इज इक्वल टू 0। और साफ दिखता है 5 -2 10 हो गया, या 2 8 हो गया, एंड सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, +8। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। उस गड़बड़ का नाम क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज, यानी यहां पेरोक्साइड लिंकेज है। चलिए पहले वही प्लान करते हैं। तो अगर पहले प्लान कर दिया, पेरोक्साइड मींस O सिग्नल बॉन्ड O कर लीजिए। अब इसमें S कितने हैं, 1 ना, ठीक है, एक S लगा देंगे। कितने ऑक्सीजन, 5, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन विल प्रेफर टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, कितने हो गए। अब सल्फर कैन फॉर्म एट द मोस्ट 6 बॉन्ड्स, चेक कीजिएगा, 1 2 3 और 5 हो गया। नेक्स्ट आपने ऑक्सीजन यहां प्लान किया, मान लीजिए, तो H प्लान करोगे यहां पे, ऑक्सीजन क्या प्लान करोगे, H प्लान करोगे, तभी तो होगा। और अब देखिए यहां पे एक H प्लान करोगे, क्या बन गया, आंसर इज यस। तो ये आपका हो गया H2SO5 पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कारोस एसिड। इसका शेप कैसा होगा, तो आप देखिए क्या प्लान करेंगे। यहां पे आपने क्या किया, डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आप OH यहां रखिए और इस O को ऐसे रख दीजिए, ऐसे, ये OH ऐसे रख दीजिए। ये आपका होगा पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या इसे क्या बोलते हैं, कारोस एसिड, कारोस एसिड। और किस बात केस ऑफ H4P4O7 की बात करते हैं। देखिए फिर ये चेक कीजिएगा कि क्या इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, चेक करते हैं। अगर पेरोक्साइड लिंकेज चेक करना है तो कंपाउंड है H4P4O7, 4 इंटू H पे चार्ज, 4 इंटू फॉस्फोरस पे चार्ज, 7 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। पर चार्ज आप लगा दीजिए, चार्ज लगाओगे H पे चार्ज कितना होता है, +1 प्लस 4 इंटू फॉस्फोरस प्लस 7 इंटू -2, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब चेक कीजिएगा, 7 टू 14 या 4 है 10 5, यानी फॉस्फोरस कितना आ गया, 2.5। चेक कीजिए कितना आ रहा है, क्या फॉस्फोरस 2.5 आ रहा है, तो चेक करो, 7 -2 14 हो गया, राइट, इधर जाके 14 हो गया, ये 4 है आपका, राइट, तो कितना 10 हो गया, या 4p है यानी 2.5 आ गया, 10/4 कितना होगा, 2.5। अब बात ये आती है कि 2.5 ऑक्सीडेशन नंबर, भाई इसका भी कहानी है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए आप अलग से एक वीडियो देख लीजिएगा, मेरी पूरा कंसेप्ट है, कंप्लीट कंसेप्ट ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां बात करते हैं कि अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 है, यानी कि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होगी, ऐसा ये होता है, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होगी। और अगर पेरोक्साइड लिंकेज इसमें नहीं है तो P4 कैसे प्लान करेंगे, चेक कीजिएगा।
P4O7 H4P4O7 चेक करते हैं। फास्फोरस एक एक को डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। H4 है, चेक कीजिए कि हम सही करें गलत करें, अपने आप पता लगे आपको। O4 ठीक है। अब आपके पास O7 थे, तो आप सोच के देखिएगा आपको O7 करना है तो क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ध्यान देखिएगा। O7 करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, देखो ना 1 2 3 1 2 3 4, बस H कितने हैं 4। अब एक ही तरीका है, H4 तभी हो सकता है तो यहां से भी O हटा के यहां पे H कर दो, एक OH यहां और यहां से हटा के भी आप H कर दो, ये आपका हो गया H4P4O7। सही था ना? नहीं हो रहा सर 2P का है। 2P का, बात यह है कि 2P का, अब 2P अगर नहीं है तो 2P कहां होंगे? 2P कहां होंगे भाई? 2P कैसे होंगे? तो क्या एक और ऐसा हो सकता है, एक P और एक ऐसे, चेक कीजिए कैसा हो सकता है? क्या एक अपॉन ऐसा हो सकता है? देखिए ध्यान से, एक P यहां, एक P यहां और यहां पे O, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। 100% बहुत ज्यादा आएगा। ऐसे आप एक चीज सिखा रहा हूं आज, ऐसे आप कर सकते हैं फॉर्मूले करेक्ट। दिस कंपाउंड शुड बी H4P2O7। माय डियर, आज आपको मैंने लॉजिक सिखाया है कि कैसे आप कंपाउंड्स को फॉर्मूले करेक्ट करते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये कंपाउंड गलत है। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप स्ट्रक्चर रहेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कंपाउंड सही है या गलत है। तो कंपाउंड क्या था? H4P2O7। ठीक है बच्चा, कंपाउंड कौन था? H4P2O7। और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा जो मैंने पहले बनाया था। क्या? चेक करते हैं। ये क्या सुनना, P इधर आ गया, 1 2 OH, P 1 2 OH और यहां O। क्यों? तो सेंट्रल एलिमेंट के आसपास जो शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल शेप पहले नहीं आ रहा था, इसीलिए आपने कहा भैया गड़बड़ है। इसे कंपाउंड क्या होगा? H4P2O7। गॉट इट? नोट कीजिए अच्छे से।